नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के इस अंक के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। कोविड-19 से बचाव के तमाम प्रयासों के बावजूद वैश्विक स्तर पर इसके मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 89 लाख को पार कर चुका है और कुछ देशों में बेहद तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि विश्व में जल्द ही कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे। भारत में 4.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 14,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। असम में यह आंकड़ा 6,000 के करीब पहुंच चुका है। गुवाहाटी में सामाजिक संक्रमण को देखते हुए 11 वार्डों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लगभग 5 लाख लोग एक तरह से नजरबंद होंगे, लेकिन इनके लिए सरकार राशन पानी की व्यवस्था कैसे करेगी? अनलॉक 1 से रोजी रोटी का जुगाड़ शुरू ही हुआ था कि इस बीच संपूर्ण लॉकडाउन ने एक बार फिर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कैसे निपटा जाए इन समस्याओं से, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व पार्षद राजकुमार तिवारी, स्तंभकार अशोक रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत जल्द कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा की शुरुआत में अशोक रॉय से करता हूं। लगभग 3-4 महीने से जो स्थितियां हैं पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में आज ही 11 वार्डों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। रात 9 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगी। कुछ रियायतें दी गई है। रियायतें मतलब सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किराने की दुकान खुलेंगी, इमरजेंसी सर्विस वगैरह जारी रहेगा। लेकिन लॉकडाउन के चलते परेशान लोग अब फिर एक खेमा जो गुवाहाटी का एक खेमा परेशानी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि लॉकडाउन बहुत बेहद ज़रूरी हो गया था। यहाँ पे सवाल है कि इनके लिए राशन पानी और अन्य तरह की सुविधाएं क्या गुवाहाटी प्रशासन या कामरूप मेट्रो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? जी रंजीत जी, मैं आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर दूंगा, परंतु उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूं कि गुवाहाटी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रही है और इजाफा होने के साथ साथ अभी क्या हो गया है कि ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं जिसकी संख्या शायद 144 है, जिनका कोई यात्रा वृत्तांत नहीं है। इससे लोग भयातुर है। भयातुर होने के कारण लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल था कि क्या ये सामुदायिक संक्रमण हो गया है। परंतु मैं समझता हूं कि लोगों में जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही एक खौफ हो गया। जब आपके स्वास्थ्य मंत्री यहां तक कह दिए हैं कि हमारे पास 5,000 तक का कैपेसिटी है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, और आप पिछले एक सप्ताह के रिकॉर्ड को देखेंगे तो 63% लोग जो है वो अब आरोग्य लाभ कर रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। तो अब इतने लोग जब रिकवर कर रहे हैं तो संख्या कितना होता है? 2,000 से लेकर के 2,200 के बीच ही यह आंकड़ा रहता है। और दूसरी बात कि आप जो है वो सरकार की अनुशंसा के ऊपर जिला प्रशासन ने जो है रात 9 बजे से 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो वार्ड है उसमें लॉकडाउन की घोषणा कर दी। तो इससे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जो है अब स्थिति थोड़ी सी उनकी सुधरी थी। अब जीवन जो था धीरे धीरे उनका पटरी पर आ रहा था, परंतु अचानक अब फिर से जो है लॉकडाउन हो जाने के कारण उनकी वही स्थिति हो जाएगी। उनको जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खास करके जो है वो जो लोग जो है फुटपाथ पे काम करते हैं या जो दैनिक मजदूरी करते हैं, दिन दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, वे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे करके आपको समझाना चाहूँगा कि बिष्णुपुर में एक इलाका है काशीनगर। वहाँ एक बंदे को, एक लड़के को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसको ले जाया जाता है। सारा इलाका बंद, करीब 2,000 परिवार रहते हैं। वो 100 मीटर रेडियस के दायरे में जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। 4 दिन के बाद वो लड़का बाहर निकल के आ जाता है कि मेरा निगेटिव आया है। वो लड़का तो आराम से बाहर घूम रहा है, परंतु कंटेनमेंट जोन में 2,000 परिवार जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं। 14 दिन के बाद जब लॉकडाउन वहाँ खुलती है, 2 घंटे के बाद फिर एक दूसरा जो है वो पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है और फिर 14 दिन के लिए वो इलाका बंद हो जाती है। अभी तक खुली नहीं है और इसके बीच जब खुलने वाली है तो फिर लॉकडाउन, तो वे क्या करके खाएंगे? जिला प्रशासन जो है, आपने कहा कि राशन मुहैया कराने की बात, तो जिला प्रशासन मैं स्पष्ट तौर पे बोलता हूँ कि केवल खाना पूर्ति करती है।
आज भूतनाथ का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे एक महानुभाव बैठे हुए थे, उन्होंने दावे के साथ कहा कि मैंने डीसी महोदय को फ़ोन कर दिया और 1-1.5 घंटे के अंदर राशन पहुँच जाएगा, परंतु 4 दिनों के बाद भी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की तो सामाजिक संगठनों ने जो है इसका बीड़ा उठाया। आप 1 किलो चावल 1.5 किलो आलू दे देंगे और एक बड़ा परिवार है तो कैसे जो है 14 दिन का जो है वो अपना घर चलाएगा। और जिला प्रशासन अगर यह कहती कि हाँ मैं 7 दिनों के लिए कर रहा हूँ और इस सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे क्या हुआ कि लोगों में एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आज बाज़ार का ऐसा स्थिति है कि आज बाज़ार में अन्य दिनों के अपेक्षाकृत अधिक भीड़ है और कुछ लोग जो है, मैं सबको तो मैं स्वीपिंग कमेंट्स नहीं करूंगा, कुछ लोग जो है वो मौके का नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए जो दाम को डबल ले रहे हैं, बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर अंडे का ट्रे 30 अंडा मिलता था 120 रुपये या 30 रुपये में, आज 150-160 रुपये से नीचे नहीं मिल रहा है। यही कमोबेश जो है वो सभी आवश्यक सामग्रियों के ऊपर पड़ रहा है, तो लोगों को जो है वो परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा। अब देखिए किसी के पास घर में जो है वो रोगी है, वो डायबिटीज़ का मरीज़ है या हाई प्रेशर का मेडिसिन जो है वो लेता है, तो अगर उसको कोई लेके देने वाला नहीं होगा, मैं मानता हूँ कि मेडिसिन का दुकान खुला होगा, परंतु अगर जाएंगे पीपल्स मूवमेंट होगा तो फिर उसे पुलिस पकड़ेगी। आज फेंचवियर गल्लापट्टी की बात कर लीजिए, वहाँ पे राशन या किराना का होलसेल का दुकान खुला, परंतु आप चावल का बस्ता लेकर के आएंगे कैसे? आप चोरी छुपे पैदल तो वहाँ तक पहुँच गए, परंतु आप क्या चावल का बस्ते को कंधे पे रख करके लाएंगे? तो जिला प्रशासन के पास इन सब प्रश्नों का कोई समुचित उत्तर नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है, और देश के अन्य हिस्सों में तो सामुदायिक संक्रमण हो रहा है, वहाँ तो लॉकडाउन नहीं किया गया, यहाँ इस तरह की कौन सी आफत पड़ गई? और फेंची बाजार को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा था एक सज्जन से, उन्होंने बताया कि वहाँ पे कौन सा मालिक को जो है वो संक्रमण हुआ है, कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उनके स्टाफ को जो है वो निकल रहा है। कारण क्या है? वे लोग मैजिक से आते हैं, ट्रेकर से आते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, तो इन सब चीज़ों से संक्रमण बढ़ा है। ये इतना बड़ा हवा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो लॉकडाउन के स्पष्ट रूप से खिलाफ हूँ। जी हाँ, हमारे साथ भाजपा के नेता और पूर्व पार्षद राजकुमार तिवारी है। अगर मैं आपसे सीधे शब्द में पूछूं तो क्या आप लॉकडाउन का समर्थन करते हैं? आदरणीय हमारे मंत्री महोदय, हेल्थ मिनिस्टर महोदय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने प्रेस के माध्यम से एक बात कही सच्चाई के साथ कि लॉकडाउन इस संक्रमण का उपाय नहीं है। एक तरफ ये जब चर्चा होती है तो मुझे खुशी भी होती है कि अब ये संक्रमण इस दौर में पहुंच चुका कि इससे हमें लड़ना भी होगा और हमें स्वस्थ रहते हुए अपनी गतिविधियों को आगे अंजाम भी देना होगा और बढ़ाना भी होगा। कल शाम तक या प्रातः तक स्थिति थी कि 7 वार्डों को लॉकडाउन किया जा रहा है। आज करीबन 11:30 बजे के पश्चात पता चला कि इनकी संख्या और 4 बढ़ाते हुए 11 वार्डों को टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है। एक बात, जैसा कि एक प्रश्न उठाया भाई अशोक जी ने, क्या कुछ एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें खोलकर वहाँ यदि कोई जाता है तो क्या कंधे पे उठा के लाएगा? देखिए, लॉकडाउन, मैं तो कहता हूँ लॉकडाउन कर दिया गया जरूर है, लेकिन इस तरह से लॉकडाउन यदि कंटिन्यू चलेगा, पिछले 18 दिन फैंसी बाजार बंद था, फिर कुछ मार्केट्स वगैरह 7 दिन, 8 गांव अंचल, फैंसी बाजार के कुछ अंचल मार्केट्स, सभी लैंडलॉर्ड्स ने वगैरह 7 दिन बंद की थी। कल परसों ये खुला था, कल खुला था, आज 9 बजे से फिर बंद होने जा रहा है अब 14 दिन के लिए। ये स्थिति कितने दिन तक चलेगी? आज मैंने चर्चा के दौरान मैं एक आज उदाहरण देना चाहूँगा। ये सामाजिक संक्रमण की हम बातें करते हैं, ये कहाँ से क्यों आ रहे हैं? जैसा कि अशोक जी ने भी कहा, हमने चर्चा की थी, कोई बिजनेसमैन जो अपने व्हीकल से आता है, गाड़ी से आता है, उसे कोई संक्रमण नहीं है। लेकिन जब से अनलॉक शुरू हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रारंभ हुआ है, मैजिक्स प्रारंभ हुए हैं, बसें प्रारंभ हुई है, देखिए वो प्रातः 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब से प्रारंभ होती है और जब रात तक 7 बजे, 8 बजे तक जब तक वो चलाते हैं, आप देखिए विभिन्न यात्री उनमें बैठते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, इस तरह से चलता रहता है। मैजिक्स है, टेम्पो है, कैब्स हैं,
कहाँ से किस तरह से संक्रमण आ रहा है कुछ नहीं पता। आप देखिए जितने भी फैंसी बाजार में, कहने को नाम फैंसी बाजार आ गया, फैंसी बाजार ने कोई इतना बड़ा संक्रमण नहीं दिया है जितना हवा बनाया गया है। देखिए मैं और एक बात जी, इस पर अलग चर्चा अलग करेंगे, चर्चाओं इस पर चर्चा करेंगे। मैंने कहा क्या आप लॉकडाउन का समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं, मैं इस लॉकडाउन कंटिन्यूटी के रूप में लॉकडाउन का समर्थन नहीं करना चाहूंगा। जी हाँ, हमारे साथ रमन झा, प्रवक्ता असम प्रदेश कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। 11 वार्डों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। रात 9 बजे से शुरू हो जाएगी। क्या आप लॉकडाउन का समर्थन करते हैं? देखिए, लोगों ने पिछले कोरोना महामारी के समय में जो पहले लॉकडाउन हुआ था नेशनल वाइज, उस समय असम या असम के साथ ही भारतवर्ष के संपूर्ण सभी राज्यों में लोग जो कोरोना का त्रासदी है, लॉकडाउन का त्रासदी है, भोग चुका है। असम इसमें पहले सुरक्षित था, लेकिन जब से लोग बाहर से आने लगे हैं, संक्रमण की संख्या बढ़ी है। और सरकार पहले से आशंका कर रही थी कि जब लोग बाहर से आएंगे तो कोरोना महामारी से लोग ज़्यादा संक्रमित हो गए। असम में खासतौर पे गुवाहाटी में भी, क्योंकि लोग यहाँ आएंगे, यहाँ उनका क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और लोगों को रखा जा रहा है। तो सरकार की, मैं क्या कहूँ, सरकार की लापरवाही कहूँ या सरकार की तैयारी अधूरी कहूँ या सरकार की अज्ञानता कहूँ, जो जिस तरह से सरकार को करना चाहिए था पहले ही प्रिपरेशन, वह नहीं देखा गया। जिसके कारण जब अनलॉकडाउन 1 शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि बाज़ार में एक बार भीड़ उमड़ी और सड़कों पे जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए था नहीं हुआ, और लोगों को जिस तरह से कहा गया था कि आप सामाजिक दूरी बना के रखिए, ये सब चीज़ों में कमी देखी गई और सरकार इसे पालन कराने में असफल रही। लेकिन ये सच है कि लोग क्यों उमड़े और लोग जो बाहर आ रहे हैं, लोग घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें सरकारी सहायता जिस तरह से मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है। अभी अशोक जी ने बहुत अच्छा विवरण दिया है हर एक चीज़ का, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूँगा यहाँ, लेकिन ये सही है कि अगर आप किसी को जेल में भी अगर कैदी को बंद कर दिया जाता है तो उसे सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में आप लोगों को जब क्वारंटाइन सेंटर में ले जाते हैं, ठीक है, वहाँ खाना मिल रहा है, मैं नहीं कहूँगा वहाँ के बारे में, लेकिन वहाँ कहीं कहीं त्रुटियाँ हैं, सरकार ने ठीक की है, मैं उस बारे में नहीं कहूँगा कि। लेकिन आप जब एरिया क्वारंटाइन करते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो पूरा एरिया क्वारंटाइन जोन है और वो वहाँ के लोग भी क्वारंटाइन सेंटर में है, भले ही वो होम क्वारंटाइन हो। तो उनके लिए जो डे टू डे जो बच्चे हैं उनको दूध चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनको दवा चाहिए, बाहर आना के लिए सरकार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि भूतनाथ में जो लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ तक हुआ था कि जो सिक्योरिटी वाले थे वहाँ, जो पुलिस थे वहाँ, उन्हें भी अगर कहा जाता था कि आप हमारे बच्चों के लिए दवाई ला दीजिए, हमारे बुजुर्गों के लिए दवा ला दीजिए, तो लाने से मुकरते थे। मजिस्ट्रेट वहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था। बहुत टीवी पे आप लोगों ने इस पर बारे में आवाज़ उठाया, आपके टीवी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये नॉर्थ ईस्ट लाइव ने भी जब इस पर आवाज़ उठाया तो कुछ राशन सरकार ने वहाँ जरूर पहुँचाई, लेकिन वो भी 5 दिन के बाद, वो भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन हमारे सामाजिक संस्थाएं जो हैं असम में, वो सही में, हम भारत में रहते हैं और एक सौभाग्य, भारत एक महान राष्ट्र है और सौभाग्यशाली है कि हम इस राष्ट्र में रहते हैं जहां आपसी परोपकार जो है, जो परोपकार की भावना बहुत ही प्रबल है, अच्छी है, मजबूत है। तो लोग, जो सामाजिक संस्था के लोगों ने वहां जाकर, खासतौर पे मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच, कई संगठनों ने जाकर वहाँ लोगों को मदद की, राशन पहुँचाया, पानी पहुँचाया, तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और फिर मैं यही कहूँगा सरकार से कि आपने अगर लोगों को सुरक्षा के लिए लॉकडाउन किया है तो लोगों की भोजन की व्यवस्था करवाइए, ताकि ऐसा ना हो कि लोग कोरोना के चलते दूसरे बीमारियों से ग्रसित हो जाएं। और मैं इस तरह से सरकार को प्रिपरेशन की ज़रूरत थी, जिस तरह से आप कहाँ जहाँ पेशेंट निकल रहा है उस बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर रहे हैं या वह सब व्यवस्था कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। लॉकडाउन को तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार को पूरी तरह से तैयारी करके लॉकडाउन की घोषणा करनी चाहिए थी। इस तरह के लॉकडाउन का हम विरोध करते हैं। इस वक्त जो नॉर्थ ईस्ट लाइव देख रहे हैं, मुद्दा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर सरकार को आप कोई ठोस सुझाव देना चाहते हैं या आलोचना भी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर फ़ोन लाइन उपलब्ध हो जाएंगे, आप फ़ोन लाइन पर फ़ोन करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि लॉकडाउन 11 वार्डों में लॉकडाउन दिया गया है। गुवाहाटी शहर का लगभग 5 लाख से अधिक लोग सीधे इससे प्रभावित होंगे। उनकी रोजी रोटी की भी बात है इसमें, और बहुत सारी समस्याएं हम पहले भी देख चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में किस तरह की समस्याएं होगी। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर फ़ोन करके
हमारे साथ पूर्व पार्षद राजकुमार तिवारी है, हमारे साथ फैंसी बाजार के बारे में पूरी जानकारी रखने वाले अशोक रॉय है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह का कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अशोक जी। रंजीत जी, मैं एक बात यहाँ और जोड़ना चाहूँगा बातचीत के क्रम में कि एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी अंचल में किसी एक व्यक्ति विशेष को जब कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो नियमतः जो है वो 100 मीटर रेडियस में उस जगह को कंटेनमेंट घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट घोषित करने के बाद जिला जो अधिकारी होते हैं, डीसी हम लोग आसाम में कहते हैं, वो सर्कल ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सर्कल ऑफिसर जो है वो लाट मंडल को इंस्ट्रक्शन देते हैं और लाट मंडल का यह कर्तव्य होता है कि वहाँ पे एक टीम बना के, या नागरिक कमेटी हो या उनका जिला प्रशासन का कोई लोग हो, वे लोग वहाँ पे मुस्तैद रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए कि किसको क्या किस वक्त दवा की ज़रूरत पड़ गई या खाद्य सामग्री की ज़रूरत पड़ गई या पैसे से कुछ अन्य सामान लाना होगा। परंतु आप ईमानदारी से आप बताइए, यहाँ पे 2 अन्य पैनलिस्ट है, किसी भी कंटेनमेंट जोन में एक भी लाट मंडल को देखा गया है क्या? कभी नहीं देखा गया। ये सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है, वहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक एपी सेंटर में आप उसको घर को बंद कर दिए हैं और उस वहाँ से निकलने वाला जो रास्ता है जो 2 राही पर निकलती है उसको भी बंद कर दिए गए हैं। तो अब वह जो शख्स जो है किसी अन्य आदमी को पैसा भी देगा कि कोई बाहर से सामान लेकर के आ जाओ, तो बाहर जाएगा कैसे? वो तो खुद घर में बंद है और दूसरा आदमी जब जाएगा तो वहाँ पे 2 राही पे बंद है। पुलिसकर्मी जो है उसको देगा तो बोले मूड ड्यूटी 9 हो तो मुँह रोकल खाली तो सब लोग ऐसे कुनबा बाहर जाए ना जाए। अशोक जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। आपका नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं, और सवाल है या कोई सुझाव है आपके पास? नहीं, मैं फैंसी बाजार में मेरा शॉप है और मैं टाटा सिटी से बोल रहा हूँ। मैं भी लॉकडाउन में ही मतलब कि फंसा हुआ हूँ, क्वारंटाइन किया हुआ है एरिया। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है संतोष कुमार ठाकुर जी। कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव है आपके पास? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, एक तो मतलब कि जो है कि मेरा जो है ब्यूटी पार्लर है जी। आज मतलब कि जो है कि 18 मार्च से मेरा बंद है। बीच में 3 तारीख को 3 जून को खुला था जी। हाँ, उसके बाद जो है कि मेरे इधर फाटासील में जो है 3 तो मेरे घर के बगल में 3 कोरोना पॉजिटिव निकला। उसके बाद फिर मतलब कि जो है आज 1 सप्ताह हो गया संडे को, संडे से फिर मतलब कि हम ऐसे घर में बंद हैं। मेरा दुकान भी नहीं चल रहा है, ऊपर से मालिक परेशान करता है भाड़ा के लिए। ये सब का कोई सुझाव है या कुछ व्यवस्था? तो कुल मिला के कोरोना के चलते जिस तरह की स्थितियां बनी है ठाकुर जी, आपकी रोजी रोटी पर तो दिक्कतें आ ही रही है, साथ में जो आप किराए के मकान में रहते हैं, घर मालिक भी आपको परेशान कर रहा है। आप गुवाहाटी में ऐसे अकेले इंसान नहीं है, लेकिन हम सरकार से जरूर ये अपील करेंगे, प्रशासन से जरूर ये अपील करेंगे कि आप जैसे लोग जो छोटे व्यापारी है, छोटे व्यवसायी है, जिनका काम धंधा बंद है, उनको थोड़ी सहूलियत दी जाए। इस पे और क्या किया जा सकता है? राजकुमार तिवारी, आप ही के फैंसी बाजार एरिया से पूर्व पार्षद है राजकुमार तिवारी, क्या कहेंगे राजकुमार जी? ऐसे लोग मुश्किल में तो है लोग। मैंने पहले भी कहा था, जब आपने मुझसे प्रश्न किया आप क्या लॉकडाउन के साथ हैं क्या, मैंने कहा था नहीं, हमें अब स्थितियों के साथ जूझना पड़ेगा। हमें संयम बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान करना पड़ेगा, हमें मास्क लगाना पड़ेगा। वो तो कर ही रहे हैं राजकुमार जी, वो तो कर रहे हैं। हमें और भी कॉलर जुड़े हुए हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उनके लिए प्रशासन की ओर से क्या किया जा सकता है? प्रशासन, देखिए, प्रशासन का नैतिक यदि कोई कंटेनमेंट जोन घोषित करते हैं या कोई करते हैं तो कम से कम राशन की व्यवस्था उन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यक्तियों को करना। और रही बात लॉकडाउन रहते हुए, इस तरह से लॉकडाउन यदि 18 मार्च से, जैसे उन्होंने कहा 3 जून को खुला था, फिर रविवार से उनका अंचल बंद हो गया, तो वो भाड़े के घर में भी रहता है और भाड़े की दुकान भी ले रखी है, उसका भी उसको पे करना, फिर उसको अपने परिवार को भी चलना है। ये तीनों चीज़ उसके लिए शायद पॉसिबल है। यह न हो कि देर सवेर परिस्थितियां और जटिल हो जाए और इस तरह के हजारों लाखों की संख्या में व्यक्ति परेशान होकर कहीं गलत स्थितियों पर न उतर जाए। जो आशंका जता रहे हैं वैसा ना हो, काफी खतरनाक मुझे महसूस वैसा होता है। ना हो। हमारे साथ अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं अमर जैन बोल रहा हूँ फैंसी बाजार से। जी, अमर जैन बोल रहा हूँ फैंसी बाजार से। जी हाँ।
आप बोल तो रहे हैं, बोलना क्या चाहते हैं, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ राजकुमार जी तिवारी से, हमारे फैंसी बाजार में कौन सा रोड बंद रहेगा, कौन सा रोड खुलेगा, पार्ट लिखा हुआ है, ऐसे मालूम कैसे पड़ेगा? राजकुमार तिवारी जी, भाई अमर जी, प्रशासन ने, मैं बताता हूँ, प्रशासन ने फैंसी बाजार के कई इलाके, छतरीवारी की ओर से अगर हम घुसते हैं, आठगांव की तरफ से आते हैं, और आपका इधर पान बाजार, पान बाजार, पान कृष्ण बाजार नगर, से पूरे निकल- फैंसी बाजार को ही बंद तो किया है। कुल मिला के अहमद जी फैंसी पूरा बाजार फैंसी बंद है। बाजार इलाका जो है उसमें लॉकडाउन रहेगा, संपूर्ण लॉकडाउन। और ऐसा नहीं है कि दुकानें नहीं खुलेंगी, राशन की दुकानें खुलेंगी वहां, लेकिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, 5 बजे तक। 5 बजे तक। मुझे नहीं मालूम आपका वहां पे व्यवसाय है या आप वहां जाना चाहते हैं, लेकिन सुबह 10 से 5 तक आपका जो भी काम होगा वहां पे आप कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, आपका नाम और कहां से बोल रहे हैं? मेरा नाम कृष्ण प्रसाद गुप्ता, आनंद नगर से बोल रहा हूँ। कहां से बोल रहे हैं? आनंद नगर। आनंद नगर। जी हाँ, बोलिए गुप्ता जी। मैं बोल रहा हूँ, क्या सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आदमी काम कर सकता है? सुबह 10 से 6 बजे तक काम तो ऐसा है गुप्ता जी कि जितने सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान है, सरकारी कार्यालय है, कोचिंग सेंटर है और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, सब बंद रहेंगे। राशन, दवा की दुकान, दूध वगैरह और पानी की सप्लाई, ये सब एसेंशियल जो है, और मेडिकल सेवा जारी रहेगी। आप क्या काम करते हैं आप? मेरा तो डेली का काम है, डेली वेजेस का। जी हाँ, तो डेली वेजेस का काम तो अभी मुश्किल होगा, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खासकर आप जैसे लोग, जब ये 7 दिन या 14 दिन का पूरा लॉकडाउन रहेगा तो आपके लिए सरकार क्या करेगी? रमन जी क्या कहेंगे? ऐसे बहुत से लोग मुश्किल में आ गए। देखिए, यही बातें हमने पहले भी कहा है कि लॉकडाउन करना एक सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन के बाद लोगों की जो ज़रूरत है उसे भी पूरा किया जाए, क्योंकि आप जो अभी देखा आपने, जो डेली रोज कमाने वाले लोग, जो धनी लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो प्रभावित भी नहीं हो रहे हैं उनके लिए। सरकारी कर्मचारी, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी को भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें तनख्वाह मिल रहा है। लेकिन जो डेली दिहाड़ी करने वाले लोग हैं उनको इस पर असर पड़ेगा, उन्हें इनकम सोर्स बंद हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपने देखा, उन्होंने कहा कि मकान मालिक, उनका जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जी, उनका भाड़ा लगना है, दुकान का भाड़ा लगना है, घर का भाड़ा लगना है। अगर उनके यहाँ कोई एक एम्प्लॉई है तो उसे तो भूखा नहीं रख सकते हैं, तो ये तो उनका खर्चा बंधा हुआ है, लेकिन उनका इनकम नहीं है। तो इन लोगों के लिए सरकार क्या सोच रही है, उस पर तो कोई निर्णय नहीं ले रही है, ना कुछ बोल रही है कि भाई जो डेली दिहाड़ी का लोग है उसे आप डेली या वीकली 15 दिन का राशन दे दीजिए, उनके पास 15 दिन का व्यवस्था कर दीजिए। तो ये सब सरकार नहीं कर रही है, लॉकडाउन कर दिया। तो ये तुगलकी फरमान देने के साथ साथ, अगर आपको लगता है सरकार को कि लॉकडाउन करना बहुत ही अति आवश्यक है और ऐसा करने से लोगों को बचाया जा सकता है, तो आप बचाइए। लेकिन इसके साथ ही लोगों को असुविधा ना हो, लोगों को भूख का समस्या ना ढोना पड़े, अन्य बीमारियों से उसे बचाया जाए, जो उनके जो रोज़मर्रा के जो लोगों को दवाई की ज़रूरत है वह उन्हें मिले, जैसे प्रेशर का, डायबिटीज़ का, ये सब मिले। तो ये सब चीज़ की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। जहाँ सरकार विफल है, नहीं कर रही है, तुगलकी फरमान कर देती है कि ये एरिया, ये वार्ड लॉकडाउन हो गया, लेकिन उस लॉकडाउन में लोगों को क्या सुविधा मिलेगा? सरकार क्या राहत पहुंचा रही है? क्या वहाँ सरकारी वाहन से या सरकारी व्यवस्था से साग सब्जी की व्यवस्था करवाया जा रहा है, राशन का व्यवस्था करवाया जा रहा है? प्राइवेट व्हीकल्स के मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन साग सब्जियों की जहां तक बात है, जो डीसी महोदय ने 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने इस और कुछ इशारा तो किया है, लेकिन अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। हम ब्रेक का समय हो चुका है, लेकिन एक आखिरी ब्रेक से पहले आखिरी कॉलर को हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर चर्चा पे आएंगे। जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या सवाल है? मैं सविता जैन बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रही है? आठगांव से बोल रही हूँ, मैं गुवाहाटी आठगांव से बोल रही हूँ। जी, कोई सवाल है या कोई सुझाव है या कुछ क्या कहना चाहते? मेरा कुछ सुझाव भी है, जैसे कि हाँ, सुझाव भी है। मेरा ये सुझाव है कि जैसे कहीं पर मान लो कि पॉजिटिव केस आ जाता है ना, तो उस एरिया को आप लोग कंटेनमेंट जोन घोषित करते हैं, उसके बाद में जो पूरी रोड रहती है उसको भी साफ कर देते हैं, तो लोग कैसे करेंगे? क्योंकि तो आपकी आवाज हमारे पास सीधे नहीं पहुंच रही है, शायद आप
आप एक टीवी का वॉल्यूम जो है उसको कम कीजिए, नहीं तो दिक्कतें आ रही है हमें सुनने में। और एक बार फिर आप जो कहना चाहती हो कहिए। हाँ हाँ ओके सर। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कहीं पर पॉजिटिव केस आता है किसी बिल्डिंग से तो उस बिल्डिंग को सीज करें तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर रोड बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में 5-7 दिन हो जाते हैं, फिर एक निकल जाता है, फिर आप 14 दिन क्वारंटीन करते हैं। ऐसे हमारा प्रतिष्ठान 8 गाँव में वह कई दिन से बंद है। पहले तो ऑलरेडी 3 महीने से बंद था ही, और अभी फिर ऐसा ही चल रहा है, जबकि 3 दुकान इधर और 3 दुकान इधर गली के बाहर बंद कर दिया गया। बाकी आमने सामने सब खुला। मानती हूँ आपका 100 मीटर का दरिया पे ऐसा होता है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा तो फिर हम लोग तो बर्बाद हो गया पूरा एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर जिस जगह पर आया है सिर्फ उस बिल्डिंग तक आप सीज करेंगे तो होगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है। जी हाँ, तकलीफें तो हो रही है और सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है। जब किसी बड़ी योजना को अचानक अंजाम दिया जाता है तो कुछ खामियां तो रह जाती है। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं और प्रशासन का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब तो क्या आपका एरिया लॉकडाउन में आता है अभी? नहीं, लेकिन हाँ जरूर, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए। लॉकडाउन में है, बताया। जी हाँ, तो आज रात 9 बजे से आपके एरिया में, सुनिए, आज रात 9 बजे से आपके एरिया में पूरी तरह से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। तो कुछ परेशानियां आपकी बढ़ेगी, लेकिन नहीं, जिला प्रशासन 8 गाँव में आपने लॉकडाउन नहीं दिया है तब। जी हाँ, बिल्कुल लॉकडाउन दिया गया है, आपको शायद मालूम नहीं है। आप एक कार्यक्रम भी देखते रहिए और इसके बाद हमारा जो समाचार नॉर्थ ईस्ट है उसमें पूरे डिटेल्स में हम दिखाएंगे कि किन किन इलाकों को लॉकडाउन किया गया है। आपका 8 गांव का इलाका भी है। तो मैं तो अब फिलहाल यही सलाह दूंगा कि आपको अगर कोई खरीदारी करनी है, क्योंकि 14 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, जरूरी सामान है तो आप खरीद लीजिए। हालांकि किराने की दुकान खुलेंगी, लेकिन फिर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप योजना बना के जल्दी कर लीजिए, क्योंकि 9 बजे के बाद से पूरी तरह से लॉकडाउन होने वाला है। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारी बातें ऐसी उभर के आ रही है। रमन जी, एक कॉलर थी संगीता जैन, 8 गांव से ही बता रही थी कि वहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। एक बंदे को ले गया, 4 दिन बाद उन्हें लाया गया, फिर खोल दिया गया। फिर ये जो प्रक्रिया है वो सरकारी प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब तो पूरी तरह से लॉकडाउन, जो 11 वार्ड है वहाँ में लॉकडाउन की व्यवस्था की जा रही है। खासकर गुवाहाटी के 5 लाख से अधिक लोग सीधे तौर पर इससे प्रभावित नहीं होंगे अगर प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था करती है। लेकिन पिछले अनुभव हमारे जो है कटु रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरिता जन ने एक बहुत ही जायज़ प्रश्न उठाया है। उन्होंने एक बात कही है, शायद हम लोगों ने ध्यान दिया था उस चीज़ को, कि उन्होंने कहा कि मेरा बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग जहाँ पहले जो कोई क्वारंटाइन या कोरोना पेशेंट निकला है, उस पेशेंट की वजह से उस पूरे बिल्डिंग को या उस 100 मीटर के दायरे को क्वारंटाइन जोन घोषित कर दिया गया था। वो पूरा क्षेत्र बंद था। लोग 8 या 9 दिन या 7 दिन हुआ क्वारंटाइन जोन में लोगों का। अब क्या हुआ कि पूरे वार्ड को लॉकडाउन कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों को 14 दिन का नहीं, उनको तो 21 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, या 22 दिन का या 25 दिन का। तो उनके लिए उनका व्यापार से लेके जो लोग राशन भी रखते हैं घर में या कोई भी चीज़ जो घर है, उनकी व्यवस्था चरमरा जा रही है। घरेलू व्यवस्था जो है, आप याद रखिएगा कि हर कोई घर में आज के युग में कैश नहीं रखता है। अब वो लोग अपने घर से बाहर निकल के ATM तक जाके पैसा निकालेंगे, उसमें भी असुविधा हो रही है। और किसी को ATM दे के आप जाएंगे, किसी को देंगे कि भाई आप कोई वहाँ से निकल नहीं सकता है, और सरकारी लोग कोई आपके ATM ले जाके आपको पैसा निकाल के देंगे नहीं या बाजार करा के देंगे नहीं। ऑनलाइन परचेज आप कर नहीं सकते वहाँ से, जो होम डिलीवरी बंद होगा वहाँ। तो ऐसे लोगों की क्या परिस्थिति हो रही है, यह आप इन लोगों के जरिए सुन रहे हैं, जो हमारे आपके दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं टीवी चैनल के नॉर्थ ईस्ट लाइव के, उनसे के जरिए मालूम चल रहा है। और ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनकी ये समस्या है। सरकार को इस पर गौर देना चाहिए था, और देना चाहिए अभी भी, कि जहाँ भी हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, जो एरिया 15 दिन से भी ज़्यादा क्वारंटाइन हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों में जो लोगों की समस्या हो रही है उसे सुविधाजनक कैसे किया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। कोरोना से तो लड़ा जाए, लेकिन अन्य परिस्थिति का जो विषम परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में जो अन्य समस्या है उसका भी समाधान किया जाए, इस पर सरकार विचार ही नहीं कर रही है। आप सुन रहे हैं कि लोगों की क्या परिस्थिति है, क्या परेशानियां हैं। दिहाड़ी मजदूर अपने डेली के कमाई नहीं मिलने के कारण से परेशान है, तो वैसे लोग जो लेकिन सरकार ने योजनाओं की घोषणा तो कर दी है, योजना की घोषणा हो रही है। जी हाँ, लेकिन योजना का घोषणा अमल होना चाहिए।
अमल होना चाहिए हमारे लोगों साथ। तक पहुंचना चाहिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप कौन बोल रही है और कहां से बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं? हम सर वो कल्लापास साइकिल फैक्ट्री से बोल रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है और क्या पूछना चाहते हैं? हमारा नाम देवेंद्र राय है सर, हम पेट्रोल पंप में काम करते हैं, जी, साइकिल फैक्ट्री पशुमतारी फिलिंग स्टेशन। किस काम से जुड़े हैं, एक बार फिर बताइए। पेट्रोल पंप। ओ सर, हमको कल ट्रेन का टिकट था सर, और 400-500 लेडीज बिहार जाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, ट्रेन के टिकट के लिए तो आपको रेलवे स्टेशन यहाँ जाना से होगा अगर मैं और यहाँ आप, से जी जी हाँ, इधर से ट्रेनें जा ही रही है। आप जैसे पहले जाते थे वैसे ही संपर्क कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है, अगर ऑनलाइन, राय जी, अगर आप ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन में ये देख सकते हैं कि कितनी ट्रेनें हैं, लेकिन आपको टिकट के लिए आपको स्टेशन जाना ही पड़ेगा। एक और समस्या है कि अगर वो क्वारंटाइन जोन में है तो शायद उन्हें 14 दिन निकलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इस तरह की समस्याएं बहुत है। रंजीत जी, राजकुमार जी, जी, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। एक महिला ने आपको फ़ोन किया था कि भाई हमारे घर के आजू बाजू भी जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया, कंटेनमेंट कर दिया गया। सरिता जैन सम नाम था। तो बहुत यक्ष प्रश्न था। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि जो एपी सेंटर है, जहाँ से इस कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है, आप उनको लॉकडाउन करो। परंतु यहाँ क्या होता है कि जब पुलिस प्रशासन या सरकारी तंत्र जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ, मैंने जो देखा है, मैंने अनुभव किया है कि वहाँ कुछ छूट भैया नेता लोग होते हैं। यहाँ से मत कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से मत कीजिए। वे लोग जो है वो, अब प्रशासन भी उनके जो प्रभाव में आ जाते हैं ये छूट भैया नेता के चक्कर में। तो एक निश्चित जो नियम होना चाहिए, गाइडलाइंस होना जो परिधि है उसी में रहते हुए करेगा। बिल्कुल, वो परिधि का जो पालन नहीं किया जाता है। और फिर जो बात चल रही थी कि लॉकडाउन ही क्या एकमात्र रास्ता है सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए, तो अपने देश का ही आप अनुभव देख लीजिए। 3-3 चरण में जो है लॉकडाउन यहाँ लागू किया गया, परंतु आज संक्रमितों की संख्या जो है, आपका जो आंकड़ा उनके अनुसार जो 4.5 लाख को पार कर गया है। तो अन्य रास्ते भी है, इसमें एक लॉकडाउन भी है, परंतु लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता नहीं है। और क्या रास्ते हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कोई प्रश्न है या सुझाव देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा प्रश्न मतलब सॉल्यूशन के तरफ बातें जो डिस्कशन हो रहा है जी, तो मैं प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, बेसिकली मैं गुवाहाटी से हूँ, इसीलिए इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं आपका चैनल देखता हूँ। तो आज डिस्कशन हो रहा था तो इसलिए मैं जी हाँ, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं वो जल्दी से बताइए। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ जो सरकार ने किया है, ये एक नया तरीका का दुश्मन है। वही मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। हाँ, सुन रहा हूँ, आप बोलिए। जो डिस्कशन में जो लोग है, सज्जन लोग है, जो गवर्नमेंट ने किया है उसको क्रिटिसाइज तो करे जा रहे हैं, लेकिन कुछ सुझाव तो दे, उसके क्या करना चाहिए था। फैंसी बाजार में अगर एक कपड़े का दुकान में काम करते हुए लड़का हाथों से आते, उसको अगर कोरोना होता है, उसका मतलब ट्रेडर्स ने ढंग का सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन किया है। तो अब सुझाव की बताइए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आप लोग पॉलिटिशियन नहीं है, जो मुझे लगता है, जो नहीं है, तो पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में, मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में बातें करने से कुछ फायदा होता है तो कीजिए। जी, आप ये कहना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी दुकान का कर्मचारी, कोई दुकान का कर्मचारी जो बाहर रहता है, अगर वो संक्रमित हो रहा है तो दुकानदार की गलती है, क्योंकि वो सैनिटाइजेशन या जो भी प्रोटोकॉल है उसके अंदर और जिस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उसको नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ बिल्कुल भाजपा के एक नेता है और पूर्व पार्षद फैंसी बाजार से ही है, राजकुमार तिवारी। इसका अच्छा सही जवाब दे पाएंगे राजकुमार जी? ऐसा है, मैंने पहले भी चर्चा के दौरान कहा था कि ऐसी बात नहीं, बिजनेसमैन या व्यापारी वर्ग है जो सेफ्टी मेजर्स को नहीं मान रहे, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो बाकायदा उनको फॉलो कर रहा है। अब देखने में जब से अनलॉक 1 हुआ है उसके बाद मैंने देखा बड़ी कठोरता से व्यापारीगण ऐसी बातें जब भी आती है स्कैनिंग भी करने का प्रयास करते हैं, उनको सैनिटाइज भी किया जाता है, डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाता है। लेकिन अनावश्यक रूप से एट ए टाइम सब, जैसे आज गुवाहाटी महानगर में एक अंचल में फैंसी बाजार में एट ए टाइम यदि चारों मेर से गुवाहाटी से कोई आ रहा है, किसी रूट से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, कौन कहाँ से संक्रमित है नहीं है ये व्यापारियों को पता नहीं होता। वो आते हैं, उनसे देखते हैं, उनका काम करते हैं उतना ही। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा स्थानीय नागरिक भी जो आते हैं परचेज करने, उनको इतनी ज़्यादा जल्दबाजी रहती है कि वो उन्हें वेट करना नहीं, वो उस सोशल डिस्टेंस को तोड़ते हैं व्यापारियों के साथ। और उनको ये रहती है मुझे मेरा कार्य कितनी जल्दी हो जाए और मैं वहाँ से कितनी जल्दी निकल जाऊँ, ये एक उनका जो प्रयास रहता है उससे हमें बचना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, साथ ही व्यापारियों को भी सहयोग। केवल हम व्यापारियों को दोष नहीं दे सकते, प्रशासन को भी आगे जोड़ के नियम यदि कहीं व्यापारियों ने कमजोर कर रखे तो हमें कड़ाई करनी होगी। लेकिन हम कहीं व्यापारियों को दोष नहीं दे सकते हर बातों के लिए। व्यापारी ऐसी बात नहीं है, व्यापारियों ने सुरक्षा का साधन अपनाए हैं। हर मार्केट कॉम्प्लेक्स में आप देखिए स्कैनिंग होती है, दुकानों में जहां तक हो रहा है स्कैनिंग किया जाता है। और देखिए हर दुकानदार ने अब तो अपने दुकानों के बाहर बाड़ लगाई है, रस्सी खींची है या किसी तरह की बाड़ लगाई है, वो मेंटेन करने का प्रयास करता है। पर मैंने देखा है नागरिकगणों बहुत जगह, कल की बात बताऊं, एक मेडिसिन की दुकान पे मैं भी खड़ा था मेडिसिन की लाइन में, पर कुछ नागरिक उनको इतनी ज्यादा जल्दी है कि यदि उनको पहले में कोई एक पेमेंट कर रहा है तो उसके पीछे 2 जन जो अन्य जिन्हें पेमेंट करना वो इतने आगे बढ़ गए वो उनको टच कर रहे हैं अपने आप। ऐसी जल्दबाजी करने से भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम नागरिकों को भी सुधरना होगा। और लॉकडाउन ये कोई इस संक्रमण से बचने का तरीका नहीं है, हमें स्वयं सुधार करना होगा अपने आप को। हमें इससे बचने के लिए अपनी जो सरकार ने पद्धतियां बताई है या डॉक्टर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने हमें सुझाव दिए उन्हें मानना होगा। पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करें, प्रदीप शर्मा दिल्ली से फ़ोन कर रहे थे। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप जी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आलोचनाएं करते हैं, सुझाव भी मांगते हैं, इसीलिए तो मेहमानों को बुलाते हैं। और आप जैसे लोग जब ऐसे सवाल करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि आलोचना भी बहुत ज़रूरी है और समालोचना भी ज़रूरी है और सुझाव भी बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? हेलो, हाँ बोलिए जी। मैं पूछ रहा था कि 8 गांव के अंदर आपने पार्ट लॉकडाउन दिया था जी, लॉकडाउन दिया था, तो पार्ट लॉकडाउन कौन सा है? पहली बात तो मैंने नहीं दिया है, जिला प्रशासन ने दिया है। आप कौन बोले, नाम तो बताइए। मैं उदय कुमार जैन बोल रहा हूँ, 8 गांव से ही बोल रहा हूँ जी। और पार्ट आपने पार्ट लिखा हुआ है जी, तो पार्ट कौन सा खुलेगा? और मैं ये जानना चाहता हूँ इसका अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा, क्योंकि मीडियम तो बहुत ट्राई कर चुका है। जी हाँ, और 8 गांव का एक पार्ट को क्वारंटीन लॉकडाउन किया गया है। राजकुमार तिवारी जी जरूर इसके बारे में आपके सवाल का जवाब दे देंगे। वो ऐसा है, प्रशासन ने जो लॉकडाउन्स दिए हैं वार्ड वाइज जो पार्ट लिखा गया है, जैसे 8 नंबर वार्ड में 8 गांव का एक पार्ट आता है, वो है नेहा अपार्टमेंट का जो अंचल है, वो राइट साइड में जो सागर अपार्टमेंट्स हुआ, नया अपार्टमेंट्स हुआ, वो जो अंचल है, मस्जिद जो लेन है, मस्जिद जिस लाइन में है, वो एक पार्ट हुआ 8 नंबर। 9 नंबर वार्ड में जो 8 गांव का पार्ट दिया हुआ वो होगा मिलेनियम साइड की हो गई या ईस्ट इंडिया गली जो हो गई या जो हरन कलिता पथ वाला जो अंचल है, ये 8 गांव का पार्ट आता है। इन दोनों मिलाकर ओवरऑल ये जो पूरा वार्ड है, ये पूरा अंचल बंद है। मैं आपको एक बात एकदम क्लियर कर दूं, 2 नंबर, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड, ये सीरियली कंटिन्यू पूरा वार्ड वाइज पूरा अंचल बंद है इस लॉकडाउन के दौरान। साथ ही साथ 15 और 16 नंबर वार्ड भी पूर्ण तरह बंद है। कहीं कोई कंफ्यूज नहीं हो, 10 नंबर वार्ड का जो अंचल जो शुरू होता है वो एसएस रोड से शुरू होता है, वहां से लेकर वो लैम्ब रोड का जो वेस्ट साइड है वो अंचल पड़ता है, जो कुछ इलाका उसका पान बाजार का भी उसमें पड़ता है, डिगली पुकरी का भी कुछ अंचल पड़ता है। चूंकि उस अंचल में काफी कंटेनमेंट जोन्स रहे हैं, जसवंत जो रोड जैन फार्मा थी उसी में। जी हाँ, राजकुमार तिवारी जी 8 गांव से जिन्होंने फ़ोन किया था,
निश्चित तौर पर शायद वो कंटेंट लॉकडाउन जहां हो रहा है वहां से नहीं है, इसीलिए अभी तक उनको नहीं मालूम है। लेकिन रात 9 बजते ही आपको मालूम हो जाएगा कि आप लॉकडाउन के एरिया में है या नहीं। 9 बजे तक इंतजार आठगांव कीजिए। वालों के लिए एक दुखद घटना बताता हूँ। अभी जब ब्रेक चल रहा था, एक अरुण सिंह जी, वो आठगांव बोल के है, अरुण सिंह जी है, चौधरी सिनेमा हॉल, उनकी खुद की दुकान है। उनका कल भी मेरे पास फोन था, उनका लॉकडाउन खुला नहीं था, तो मैंने आश्वासन दिया था उनका आपका आज तक खुल जाएगा। आज लॉकडाउन एक बार खुला नहीं है, आज फिर 14 दिन के लिए उनके लिए लॉकडाउन प्रारंभ हो गया। ये बड़ी दुखद घटना। 28 दिन का उन लोगों को, उस अंचल के वासियों को, जिनको अब खोल के जीने के जब समय आया, फिर एक बार लॉकडाउन उनके लिए चला गया। ऐसी स्थितियां बनती सरकार के रहेगी। प्रतिनिधि के रूप में आप इस डिस्कशन में बैठे हुए हैं, तो सरकार तक ये मैसेज पहुंचाइए। मैंने बाकायदा ये सब मेरे सुझाव व्यक्तिगत रूप से पहुंचाए और आगे बड़ी कठोरता के साथ और सदृढ़ता के साथ मैं इन विचारों को अपने को पहुंचाने का प्रयास सरकार को ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं फिर से आग्रह करूंगा आपके जरिए भी और इस टीवी चैनल के जरिए भी, खासतौर पे जिला प्रशासन से, कि आप जहाँ जहाँ डबल क्वारंटाइन जोन हो रहा है और क्वारंटाइन जोन में जो गरीब लोग हैं या जिनके असुविधा हो रहा है, उसके ऊपर सरकार खासतौर पे ध्यान दे। और जिला प्रशासन सिर्फ लॉकडाउन करके अपने दायित्व का पालन न करे, बल्कि लोगों की सुविधा और असुविधा का ख्याल रखे। यह सरकार, यह उनका दायित्व है ये। और वहाँ क्वारंटाइन जोन में रहने वाले लोगों का यह मौलिक अधिकार है कि उनकी सुविधा का सरकार देख रेख करे। ये सरकार का अधिकार। जो मौलिक आवश्यक की वस्तुएं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसकी व्यवस्था के बारे में तो प्रशासन ने घोषणा की है। कहाँ तक कब तक पहुँचती है ये मैं स्टूडियो से तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ, पिछली बार की व्यवस्थाओं को देखते हुए लगता है कि जिन इलाकों में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन होगा, वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आने वाली है अगर प्रशासन अपने आप को नहीं सुधारती है, मुझे कहना पड़ रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हमारा फोन का क्या हुआ भैया? और वेट करते रहे क्या? आप बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर हैं और आपकी आवाज़ टीवी पे आ रही है। आपका कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आप सवाल कीजिए। मैं केदार रोड वायलेंस 3 से बोल रहा हूँ। हेलो, बोल कौन रहे हैं आप, नाम तो बताइए। मैं नागरमल गुप्ता, केदार रोड वायलेंस 3 जी, बस यही बोलने के लिए फोन किया, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछना चाहता हूँ जी। नागरमल गुप्ता, वायलेंस 3, केदार रोड, रेलवे गेट नंबर 5। सवाल ये है, हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर में पार्क के सामने में केदार रोड में दास बिल्डिंग है, उसमें 13 तारीख को एक पेशेंट निकला था, वो नेगेटिव आया है। और हमारे 3 नंबर वायलेन को जो है 13 तारीख से ब्लॉक करके रखा है बिना मतलब का। इधर में कोई पेशेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब आदमी को दिक्कत हो रही है इधर में। फिर से क्वारंटाइन हो गया। अनावश्यक रूप से बहुत जगह हो रहा है ऐसा। जी, आपको दिक्कत हो रही है, ये आप बता रहे हैं और इस दिक्कत को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। आपकी जो दिक्कत है वो मैं कामरूप मेट्रो प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं टीवी के माध्यम से। और अशोक रॉय हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पड़ोसी हैं। किस तरह की दिक्कत हो रही है? जी हाँ, ये दिक्कत होना तो स्वाभाविक है और मैंने अभी भी जो है राजकुमार जी से कहा है कि आप अपने स्तर पर जो है सरकार के समक्ष इन बातों को उठाइए। और इससे पहले भी, पूर्व में भी मैंने कहा है कि जो एपी सेंटर है उसी को ब्लॉक किया जाए, जो कंटेनमेंट जो है, और पूरा अंचल को 100 मीटर रेडियस के दायरा को जब लेंगे तो जो निर्दोष लोग हैं, जिनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, जो सजगता बरतते हैं, लेकिन वो भी अशोक जी इसके ऐसा भी है, चपेट में आ जाते लोग। हैं। अशोक जी ऐसा भी है, निर्दोष तो हैं लोग, लेकिन 144 से अधिक ऐसे केसेस है जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और जिनकी वजह से ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है। और न चाहते हुए भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन तो सरकार और प्रशासन लगा रही है, लॉकडाउन में जो 5 लाख से अधिक जनता आएगी, सीधे तौर पर प्रभावित होगी, उनके लिए मौलिक सुविधाओं की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से कब की जाएगी या नहीं, इसके लिए क्या प्लान बना है, इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है। आप कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है और क्या सवाल है या कुछ सुझाव देना चाहेगी सरकार को? हेलो, हाँ बोलिए। जी मैं पटाशर जेएस कॉलोनी से बोल रही हूँ। कौन बोल रही है? हाँ आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं।
अच्छा जी, मैं फटाशिल जेएस कॉलोनी से बोल रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग का जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 14 डेज से हम लोग कंटेनमेंट जोन में हैं और अभी वापस जो लॉकडाउन होगा, ये लॉकडाउन का भी इफेक्ट हम लोग को मिलेगा। तो वही देखा जाए तो पहले का 14 दिन कंटेनमेंट जोन और अभी का 14 दिन 28 डेज हो रहा है। जी। तो 28 दिन तक अगर हम लोग मतलब काम बंद, फिर बाहर निकलना बंद, तो इस एरिया के लोगों को मतलब कैसे क्या करना चाहिए, मैं इसी बारे में पूछना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसीलिए हम आज हमने मुद्दा में ये विषय लिया है। और हमारे खासकर आज स्टूडियो में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के से हो या भाजपा से हो, लॉकडाउन के चलते जो स्थितियां उत्पन्न होने वाली है उसको लेकर चिंतित है। राजकुमार जी, 14 दिन कंटेनमेंट खत्म होने वाला था और 14 दिन का लॉकडाउन। मैंने बाकायदा कहा, जीएस एक उदाहरण दिया था 8 गांव का। 14 दिन वो आज खत्म होने वाला था, आज 14 दिन फिर प्रारंभ हो गया। ऐसे लोगों पे दोहरा मार दोहरी जो मार पड़ रही है, परंतु प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं कहीं दिया। ध्यान इस नहीं मसले दिया पर है। बिल्कुल लॉकडाउन टोटली एक वार्ड को, मतलब पूरे वार्ड को इस तरह से लॉकडाउन देखना था कि जहां जहां कंटेनमेंट जोन यदि चल रहे हैं और वहां यदि प्रक्रिया खत्म होने वाली है 14 दिन की, उनको कम से कम अब खुला रखना था। और कहीं ना कहीं देखिए लॉकडाउन समस्या के लिए, जैसे आप 5 लाख बोल रहे हो, मैं कहता हूं कम से कम ये पूरे जो 11 वार्ड है इनमें कम से कम 8 लाख व्यक्ति हैं और इन 8 लाख में कम से कम 5 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो डेली वेजेस हैं या कहीं ना कहीं नौकरी चाकरी करने वाले व्यक्ति हैं या इस तरह के बिजनेसमैन हैं। उनका छोटा छोटा व्यवसाय है, वो 1 या 2 व्यक्तियों को अपने कार्य पद्धति के माध्यम से उनका पेट पालते हैं। इस तरह से लॉकडाउन के में यदि सब कुछ बंद रहता है, इन 5 से 6 लाख व्यक्तियों को आने वाला समय इनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। कहीं न कहीं प्रशासन को इनके बारे में अब सोचने की आवश्यकता है कि यदि हम 14 दिन की यदि बंद कर सकते हैं तो कम से कम ये 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यक्ति जो सही में दबे हुए व्यक्ति हैं, यदि इनको प्रशासनिक सहयोग, उचित सहयोग यदि नहीं मिलता है कम से कम खान पान का, तो ये सामने आने वाला समय और कड़ा होने जा रहा है। चिकित्सा का भी राजकुमार जी, इसमें एक समस्या यह भी है कि गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव म्याद खत्म है, 2 साल हो गए हैं। 2 साल तक भाजपा की सरकार चुनाव ही नहीं करा पाई है, क्योंकि वार्ड का तो एक काउंसिलर होता है, वार्ड मेंबर होता है। अगर वो आज पूरी तरह से म्यूनिसिपल की व्यवस्था पूरी होती, जनप्रतिनिधि होते, तो शायद प्रशासन और सरकार को बहुत सहूलियत होती। इस पर हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हो, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आशुतोष गुप्ता बोल रहा हूँ पान से। जी हेलो, बोलिए, सुन रहे हैं। अच्छा, मैं आशुतोष गुप्ता बोल रहा हूँ पान बाजार सरस्वती रोड से। ये सेंट्रल पान बाजार है, जस्ट बिहाइंड डॉन बॉस्को स्कूल। हाँ, तो डीसी साहब बोला है ये पान बाजार में जो लॉकडाउन होगा आज रात 9 बजे से, ये पार्शियली होगा, पार्शियल पान बाजार। अब मतलब पार्शियल पान बाजार का कोई बाउंड्री नहीं बोला, तो ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ एंड होगा, हम लोग इसके अंदर में आएगा कि ये तो थोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए हमने राजकुमार तिवारी जी को स्टूडियो में बुलाया है, तो राजकुमार तिवारी जी बताएंगे। ऐसा है, इस तरह के जो विषय हैं पार्शियली लॉकडाउन के संबंध में प्रशासन ने चूंकि दिया है, मेरा आपसे आग्रह रहेगा आप जहां तक हो से जल्द आपके स्थानीय बगल में पान बाजार थाना पड़ता है, थाने को पूर्ण रूप से प्रशासन ने सहयोग किया है। सब बताया गया कौन कौन सा अंचल किस तरीके से बंद रहेगा अथवा खुला रहेगा। आप, मेरा आग्रह रहेगा पान बाजार थाने से संपर्क स्थापित कीजिए, आपको संपूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। इस तरह की कोई असुविधा होने वाली नहीं है आपको। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ पान बाजार से जो कॉलर ने हमारे साथ फ़ोन किया था, वो मुझे मालूम है पान बाजार में स्थितियाँ चारों तरफ से आप घिर चुके होंगे, क्योंकि थाना से लेकर हरी सभा और तमाम इलाकों में जिस तरह से संक्रमण की संख्या बढ़ी है। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपने जो फ़ोन किया है अभी पान बाजार से, कि लोगों को भी आप जागरूक करें और कम से कम पान बाजार पुलिस थाने में फ़ोन करके पूछ ले कि आपका इलाका आता है कि नहीं, क्योंकि रात 9 बजे से पूरी तरह से लॉकडाउन होने वाला है पान बाजार का एक इलाका। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं और फ़ोन शायद हम अब नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक कॉलर ने हमसे कहा था कि आलोचना तो बहुत हो गई, कुछ सुझाव चाहिए, कुछ सकारात्मक होनी चाहिए। लॉकडाउन तो बहुत ज़रूरी है और
की गई है, अच्छी बात है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि 5, जैसा राजकुमार जी बता रहे हैं कि 8 लाख के करीब, ये 11 जो वार्ड है 8 लाख के करीब लोग प्रभावित होने वाले हैं, और निश्चित तौर पर इसमें 5 लाख के करीब दैनिक मजदूरी करने वाले, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले या अन्य तरह की छोटी छोटी काम से जुड़े हुए लोग हैं, कामगार हैं, उनको काफ़ी मुश्किल होगी। और कंटेनमेंट जोन घोषित करते ही, कंटेनमेंट जोन घोषित जिन इलाकों में किया जाता है वहाँ भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, और ये तो पूरी तरह लॉकडाउन की बात की जा रही है। रमन झा, आखिरी कमेंट 20 सेकेंड। देखिए, लॉकडाउन जरूरी है तो आप लॉकडाउन कीजिए, लेकिन बेवजह लॉकडाउन भी नहीं होना चाहिए। जो अभी हमारे सभी यहाँ जो उपस्थित वक्ताओं ने कहा है कि जो एपिक जोन है, जहाँ से सोर्सेज है, आप उस एरिया को बंद कीजिए और बाकी लोगों को परेशान मत कीजिए। हाँ, उस क्षेत्र में सरकार के स्वास्थ्य विभाग जो है वो पैनी नज़र बना कर रख सकती है, प्रशासन वहाँ पैनी नज़र बना कर रखे, ताकि अगर वहाँ संभावना हो कि ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है तो फिर आप पूर्ण तौर से वहाँ लॉकडाउन कीजिए। जी, और 31 वार्ड जो है वहाँ पे स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है, तो लोग खुद आके व्यवस्था कर, आप जहाँ लॉकडाउन स्क्रीनिंग की व्यवस्था कीजिए, बढ़िया बात है। और सरकार को ये पहले ही कर लेना चाहिए था, शुरुआती दौर से ही शुरू करना चाहिए था इसे। चलिए, दे रहा है, दुरुस्त है, स्क्रीनिंग हो, लेकिन जहाँ जहाँ आप क्वारंटाइन सेंटर में 100 मीटर के अलावा पूरे वार्ड को भी आप कर रहे हैं, तो वहाँ जो आम लोग हैं जिन्हें परेशानी हो रही है उनकी भी व्यवस्था कीजिए। जी हाँ, ठीक है। अशोक जी, आखिरी देखिए, कोविड जैसे संवेदनशील मसले पर केवल सरकार का मीन मेख निकालना ही हमारा काम नहीं है, परंतु सरकार जहां कुछ गलती करती है, जहां सरकार का चूक होता है, तो एक सजग नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको इंगित करे, ताकि सरकार या प्रशासन उस पर सुधार किया जा सके। और ये प्रशासन का तो 3 महीना पुराना अनुभव था। ठीक है, मानते हैं कि आपने लाचारीवश निरुपाय हो करके जो है वो लॉकडाउन दिया है, तो लॉकडाउन दिया है जब, तो आपने जो घोषणाएं की हैं, लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए केवल घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, या धरातल पर दिखना भी चाहिए। और जो भी प्रशासन का जो है वो फैसिलिटीज जो है वो समाज के अंतिम पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और भोजन अभाव और चिकित्सा का अभाव नहीं होना चाहिए। राजकुमार तिवारी, आप ही की पार्टी की सरकार है, आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं फैंसी बाजार का। आखिरी कमेंट 30 सेकंड में आप बताइए, सरकार को कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत सुंदर सुझाव देना चाहूँगा। इतनी देर हमने चर्चाएं की थी, 2 साल हो चुके गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। खैर, कोई बात नहीं, ये तो एक परंपरा चलती आ रही है पिछले 40 सालों से। असम गुवाहाटी म्यूनिसिपल की जब मर्जी आते हैं तब चुनाव होते हैं, अन्यथा चुनाव नहीं कराए जाते, चाहे कोई भी पार्टी शासन में हो। मुझे खुल के कहता हूँ इस बात को। कम से कम इस संक्रमण के समय, इस कोविड-19 के समय, जितने भी पुराने एक्स काउंसिलर्स हैं, जितने भी एरिया मेंबर्स हैं, उनको और बुलाया जाए, सीनियर को उनको बुलाया जाए और बैठकर प्रशासन को उनको साथ में जोड़ते हुए कार्य करते, जब तक ये हम अपनाते गुवाहाटी मेट्रो प्रशासन के लिए एक सुझाव राजकुमार तिवारी दे रहे हैं। अगर आप पूर्व पार्षदों को एक साथ लाते हैं, क्योंकि किसी भी हर पार्षद कम से कम 60 to 70% किसी भी वार्ड की स्थितियां पार्षद से अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है। समय की कमी हो रही, तो लॉकडाउन बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन में लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए प्रशासन को, सरकार को व्यवस्थाएं करनी होगी, और कुछ सहूलियत तो उन लोगों को भी देनी होगी जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होने वाली है। मुद्दा में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।